इस वक्त हमारे साथ जो है ऑल इंडिया जमात मेमन फेडरेशन की जो है प्रेसिडेंट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ये जो अवेयरनेस के ऊपर हम बात करेंगे सर, अभी से टू नो ड्रग्स के ऊपर जो अवेयरनेस चल रहा है इसके ऊपर आपकी क्या राय है? मैं रियाज भाई को, आरिफ भाई को, पूरी टीम को मुबारकबाद दूंगा। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बॉम्बे में बहुत सारे काम करती है, मगर ये अनोखा काम है, ये बहुत जरूरी है। ये हमको खुद को खौफ होता है कि हमारे घर के अंदर कहीं ये ड्रग्स का रेला हमारे बच्चों को छू ना जाए। ये इतने हद तक ये बढ़ते जा रहा है, तो ये अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। और ये लोग जो हैं ये मेहनत करते हैं, हर जगह प्रोग्राम करते हैं। कुछ दिन पहले वीटी के अंदर प्रोग्राम था, महाराष्ट्र कॉलेज के अंदर इन्होंने प्रोग्राम किया बच्चों के। और ये मेन टारगेट जो है, जो ड्रग्स बेचने वाले जो हैं, इसके जो सौदागर हैं, इसके जो डीलर्स हैं, वो स्कूल के और कॉलेज के बच्चों को टारगेट करते हैं। तो स्कूल के बच्चों को अवेयरनेस लाना, कॉलेज के बच्चों के लिए अवेयरनेस लाना, ये बहुत जरूरी है। और स्कूल और कॉलेज के अंदर ये प्रोग्राम हर जगह के ये कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये ड्रग्स से ये बॉम्बे और हिंदुस्तान पाक होगा, जिसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे अंदर अवेयरनेस लाने की हमको जरूरत है। हम अगर सोए रहेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। और एक बच्चे को अगर बचाना ड्रग्स से, तो पूरे परिवार को, पूरे खानदान को आपने बचा लिया, समझ लीजिए। ऐसे तो हमारे साथ जो है नवतरण चैरिटेबल ट्रस्ट के जो संस्थापक है आरिफ अहमद सर, वही मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि ये ड्रग्स का प्रोग्राम रखा गया है, सबसे पहले तो मैं उन एनजीओ को, उन सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो इन्होंने ये हमको सपोर्ट किए। प्लस आरसी मैम की, हमारी जो टीचर्स है, मुख्तार सर है, हमारी मैडम है, प्रिंसिपल है जो सेकेंडरी की, उनका मैं खैर मकदम करना चाहता हूँ कि ऐसे जो प्रोग्राम है हर जगह जगह हर स्कूलों में लेना ज़रूरी है ड्रग्स अवेयरनेस के लिए। जैसा कि आप जानते होंगे कि नशे की कारोबार आजकल बहुत बढ़ रहा है, लोग नशे पे जा रहे हैं। लोग 6ठी 7वीं के बच्चे, जो 12-15 साल के बच्चे जो ड्रग्स में मुब्तला है, तो उनको अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। जगह जगह हम अवेयरनेस के प्रोग्राम कर रहे हैं। और भी लोगों के हम कहना चाहते हैं कि जिन्हें भी प्रोग्राम करवाना है, तो नुक्कड़ नाटक हो गया या ये हो गया, तो लोगों को हम अवेयरनेस का एक प्रोग्राम के लिए हमारी एक टीम बनी हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग काफ़ी बड़े पैमाने पर इस पर काम भी कर रहे हैं, जिसमें नारकोटिक्स भी है, मुंबई पुलिस है, हमारे सिविल डिफेंस जो है वो भी है इसमें शामिल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जितना हो सके लोगों को अवेयरनेस के लिए जगह जगह प्रोग्राम कर रहे हैं, स्लम में जाके लोगों के लिए जहाँ पे बिक रहा है। और मैं स्पेशली मुंबई पुलिस और नारकोटिक्स से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इसको, जब पब्लिक अगर सामने आ रही है तो ये भी और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके उन लोगों को पकड़े जो ये चीज़ का धंधा कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जो है आज एक मैम मौजूद है। मैम, सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को और जो बहुत सारे स्टूडेंट थे उसको अपने बारे में परिचय बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं नौतरंग चैरिटेबल ट्रस्ट, मेस्को, ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन, सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए। आज बहुत सारे लोगों से मिलके और ये जितना हम लोग ने क्लिप्स देखे, सबके मैसेजेस सुने और जितने भी डिस्कशंस हुए, उसके बाद एक चीज़ तो है कि मैं एक लास्ट कंक्लूजन यही देना चाहूँगी कि अगर माएँ अपने बच्चों के साथ दोस्ती कर लेना तो उनको बाहर दोस्ती करने की ज़रूरत नहीं रहेगी और वो गलत संगत में नहीं पड़ेंगे। उनसे उनके दिन का हालचाल पूछो, उनके साथ अच्छे से रहो। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मारपीट तो नहीं करनी है, जेंटल पेरेंटिंग का ज़माना चल रहा है, लेकिन जेंटल पेरेंटिंग ऐसी भी नहीं करनी है कि बिल्कुल छोड़ देना है, राइट? तो है ना, एटलीस्ट सब पेरेंट्स का, माओ का, टीचर्स का, सबका फर्ज बनता है कि वो बच्चों पे नज़र रखें ताकि हमारी आने वाली जनरेशन खराब ना हो। इस वक्त हमारे साथ जो है कदम फाउंडेशन के जो डायरेक्टर है रियाज सर, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उससे हमारी जो खास बातचीत होगी जो नारकोटिक्स को लेकर के ही होगी। सर, जो आप जो जगह जगह पे इस तरह की जो अवेयरनेस कर रहे हैं उसके ऊपर पेरेंट्स से सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर एक पेरेंट्स अपने बच्चे को संभाले तो आपकी जरूरत नहीं होगी मेरे हिसाब से? अगर पेरेंट्स अपने बच्चों पे, एक कहावत है ना उर्दू में कि खाना सोने का निवाला खिलाए लेकिन चील की नज़र रखे, तो कितना भी अच्छा, लेकिन बच्चों पे नज़र रखना ज़रूरी है कि बच्चा कहीं बहक तो नहीं रहा है। अगर पेरेंट्स से अगर केयर कर लेंगे तो उनको ज़रूरत नहीं किसी और डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट की, तो घर की वजह से बच्चा कहीं ना कहीं बिगड़ता है, चाहे जाने या अनजाने में, घर से ही बेसिकली वो बिगड़ता है।
तो मेरी तो यही है कि पेरेंट्स से सबसे कि वो अपने आप को बच्चे को केयर करने के लिए पेरेंट्स है। उसका तो सेकंड आता है टीचर्स, क्योंकि एक टीचर्स की जिम्मेदारी होती है कम से कम 50-60 बच्चे उसके डेली नज़र में होते हैं। अगर उस पर वो फोकस करे कि बच्चा सिर्फ पढ़ाना जिम्मेदारी नहीं है कि वो सिर्फ पढ़ाई चले, लेकिन बाकी जो दूसरी चीज़ें हमारे नबी ने कहा है कि मैनर्स, इखलाकियत पर जितना बेहतर काम होगा ना तो बच्चे बिगड़ेंगे नहीं। बस मेरा इतना ही कहना है। इस तरह सर ने कहा है कि एक तो बच्चों के सबसे पहले होते हैं माँ बाप और दूसरे माँ बाप होते हैं टीचर। अगर माँ बाप के बाद जो है वो टीचर अपने बच्चों पर अगर ध्यान दे तो सबसे बड़ा गाइडलाइंस होगा। इसलिए तो सर जो जगह अवेयरनेस करने की जरूरत पड़े, शायद ये जरूरत आने वाले टाइम में ना पड़ेगी। हमारे डिपार्टमेंट चाहते हैं, लेकिन क्या वो कहते हैं जहाँ डिमांड होती है सप्लाई होती है, तो डिमांड जितनी कम होगी उतना सप्लाई रुकेगी। ऐसे जो है हमारे साथ जो है खास आरसी स्कूल के जो हमारे साथ प्रिंसिपल मैडम है, उनसे मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो आपके जो बच्चे जितने सारे हैं जो अवेयरनेस के प्रोग्राम देखे, सारे वीडियो क्लिप देखे, तो इस तरीके से जो आज देखे वो कल को भूल जाएंगे, लेकिन इसको कंटिन्यू जो है आपको अपने माध्यम से जारी रखना है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, मैं आरसी माइम स्कूल की प्रिंसिपल। बच्चों से सिर्फ बच्चों ने तो देख लिए, लेकिन देखने के बाद यही है कि आज वो देखे वो कल भूल जाएंगे। लेकिन इसके लिए मेरा कहना यही है कि हम लोगों ने माँ बाप को भी बुलाए थे, पेरेंट्स को भी साथ बुलाए थे। अब पेरेंट्स अगर अपने एक बच्चे पर तो ध्यान नहीं, लेकिन यह है कि अगर उन्होंने क्लिप देखे हुए हैं तो वो अपने जितने बच्चे हैं उन सारों पे ध्यान दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बच्चे पे। और सबसे ज़्यादा मैं पेरेंट्स से ही जो है ये कहना चाहूँगी कि उन्हें जो है, बच्चा तो हमारे पास सिर्फ 6 घंटे है, लेकिन देखा जाए तो एटलीस्ट 18 घंटे वो पेरेंट्स के पास होता है। तो पेरेंट्स को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। एटलीस्ट वो उनका दोस्त बनकर, रहनुमा बनकर, जिस तरह भी चाहें वो उनके ऊपर जो है। जैसे कि अभी राज सर ने कहा कि जैसे एक तो होता है पेरेंट जो उसके माँ बाप है, दूसरे माँ बाप जो है वो टीचर है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? दूसरे पेरेंट्स, दूसरे माँ बाप का रोल जो है वो टीचर निभाते हैं। अच्छा, तो वही तो मेरा कहना है कि हमारे पास जो है तो बच्चा सिर्फ 6 घंटे के लिए, 6 घंटा तो हम उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन वो 18 घंटे माँ बाप के पास है। तो हम यही इतना कर सकते हैं कि अगर वो जो है तो जो उनकी दोस्ती है तो दोस्तों को देखेंगे वो किस तरह के लोगों के साथ रहता है, तो उनसे दूर रखने के। बच्चों के माँ बाप से आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे आपकी अपनी तरफ से? उनसे तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वो बच्चों को ज़्यादा जो है तो खुले माहौल में रहना ना दे, बुरे दोस्तों की संगत से दूर रखें, यही रहे। इस वक्त जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि जगह मैंने सभी लोगों का जो वाइट लिया, सभी लोगों का एक ही कहना है कि सबसे पहला जो उसका जो दोस्त होना चाहिए वो उसका माँ बाप होना चाहिए। अगर उसके माँ बाप से मिलजुल के काम करेंगे तो शायद वो बच्चा गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।